हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किडनी। किडनी हमारे शरीर हमारे पेट के दोनों साइडों में दाएं और बाएं तरफ दो फिल्टर होते हैं। बहुत ही छोटी छोटी टाइनी से ये फिल्टर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जितना भी हम कुछ खाते हैं, चाहे हम कैसा भी खाना खा रहे हैं, हमारे खून में जितनी भी चीज़ें जाती हैं उन सबको, जितना भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर करने का काम ये करता है। जो जो अच्छे अच्छे हमारे हेल्थ के लिए जो फ़ायदेमंद है उनको तो हमारी बॉडी, हमारा जो ब्लड है या हमारे जो शरीर है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो भी वेस्टेज होता है वो इसके थ्रू बाहर निकल आता है। लेकिन अगर हमारा ये फ़िल्टर, अगर आप घर में आपने खुद देखा आपके आरओ लगा है या कोई भी फ़िल्टर लगा है, वो ख़राब हो जाए तो कितनी सारी गंदगी है वो पानी में आएगी। उसी तरीके से अगर आपकी ये जो फ़िल्टर ख़राब हो जाए, आपकी किडनी अगर ख़राब हो जाए, ये इससे गंदगी छने ना, तो क्या होएगा, जितना भी वेस्टेज, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जा रहा है वो सब आपके शरीर में, आपके खून में अब्जॉर्ब होने लग जाएगा, जिससे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे और आपकी किडनी है वो, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी। इसका फ़िल्टर का काम अगर ख़राब हो गया तो किडनी को हेल्दी और स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या होती है कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हमारी किडनी है 70 to 80% ख़राब नहीं हो जाती। स्टार्टिंग स्टेज में पता ही नहीं चलता कि हमारी किडनी ख़राब हो रही है क्या। कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिनको अगर आप ध्यान देते हो तो अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट कर सकोगे कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही कि ऐसा क्या खाएं, ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिससे हमारी किडनी है वो हेल्दी रहे। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी किडनी ख़राब होने के लक्षण क्या होते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी किडनी है वो ख़राब हो रही है, फिल्टर का काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो पहला लक्षण है हमारी पेशाब। अगर आपको बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो रही है और झागदार पेशाब आ रहे हैं, पेशाब बदबूदार है, तो इसका मतलब आपको जांच करवानी चाहिए आपकी किडनी की। क्या जैसे ही फिल्टर ख़राब होता है, यानी कि जब भी आप वेस्ट प्रोडक्ट है आप जो भी आप खा रहे हो और वो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब कि उसका जो सिम्टम है वो आपके यूरिन के थ्रू आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपके वो पेशाब है वो झागदार तो आएंगे, अगर आप फ्लश करोगे तो भी वो अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। तो इस टाइप का अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है स्वेलिंग आना, सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाना। अगर आपके पैरों में, आंखों के नीचे, हाथ पैरों या फिर गर्दन पे, गाल पे, कहीं पे भी आपको सूजन ज़्यादा फील हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फिल्टर का काम सही से नहीं होगा तो गंदगी आपकी बॉडी में जमेगी, गंदगी बॉडी में जगेगी तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इन्फ्लामेशन होएगा तो शरीर में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी स्वेलिंग आपको फील हो रही है तो इसका मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिजीनेस होना, उल्टी जैसा फील होना, क्योंकि अच्छे से फिल्टर नहीं होगा खाना तो आपको कुछ खाने की भी इच्छा नहीं करेगी और साथ ही साथ उल्टी जैसा फील होता रहेगा, पेट हमेशा से फुल फील रहेगा, क्योंकि अच्छे से आपका वेस्ट प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा, फिल्टर ही नहीं हो पा रहा है। तो उल्टी जैसा फील होना, खाने की इच्छा नहीं करना, ये भी किडनी डैमेज होने का या किडनी में प्रॉब्लम होने का सिम्टम है। आपकी स्किन में खुजली आना, बहुत सारे लोगों में ये लक्षण अक्सर देखा गया है कि जिनके किडनी में प्रॉब्लम होती है उनके स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि खुजली क्यों होगी, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसके आपकी स्किन को वो इरिटेट करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ खुजली आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग है, पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही डिजीनेस फील हो रहा है, तो आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये किडनी के शुरुआती स्टेज में या थोड़ी मॉडरेट किडनी अगर आपकी फ़िल्टर मतलब फ़िल्टर का काम इसका ख़राब हो जाता है तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपको यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए, किडनी की जांच करवानी चाहिए। अब जानते हैं कि
हम ऐसा क्या करें कि कोई उपाय है घर पे, कोई उपाय जिससे हमारे ये जो किडनी है वो ख़राब हुई है वो फिर से सही हो जाए। तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक बार अगर आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया कि जब तक आपको पता नहीं चलता जब तक किडनी काफ़ी हद तक ख़राब नहीं हो जाती है। तो अगर आपकी किडनी ख़राब हो चुकी है तो आपको डॉक्टर से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही ज़रूरी है। कोई भी होम रेमेडीज़ काम नहीं करती है, लेकिन आप अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हो कुछ ऐसी खाने की चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हो। और साथ ही अगर माइल्ड स्टार्टिंग है, आपको पहले ही आप हमेशा जांच चेक करवाते रहते हो और आपको स्टार्ट लग रहा है कि आपकी किडनी में फ़िल्टर की प्रॉब्लम होने वाली है या होने जा रही है, तो उस सिचुएशन को आप फिर से सही कर सकते हो। लेकिन एक बार डैमेज हो गई चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाना होगा। कोई भी होम रेमेडीज़ पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। अब जानते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी किडनी है हमेशा हेल्दी रहे और इसमें आगे चल के इसके फिल्टर की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये किसी अगर हम बात करें तो हमारे हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब लहसुन को खाना कैसे है, बहुत बार हम सब्जियों में लहसुन डालते हैं लेकिन उसको हम ऑयल में फ्राई कर देते हैं। फ्राई करने से क्या होता है, लहसुन के अंदर एलिसिन पाया जाता है जो हमारी किडनी के लिए, किडनी के फिल्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये जो एलिसिन है वो अगर आप फ्राई कर दोगे तो उसका गुण खत्म हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, 2 या 3 लहसुन की कलियां लेनी है, उनको पीस कर और पानी के थ्रू आपको उसको ऐसे ही खाना है। खाने के बाद पानी पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। रेगुलर अगर आप ये खाते हो तो आपकी किडनी ख़राब नहीं होती है। हेल्थ रिलेटेड और भी प्रॉब्लम जैसे कि लीवर इश्यू है, हार्ट डिजीज़ है, उनमें भी ये हेल्पफुल होती है। साथ ही आप थोड़ी सी काली मिर्च भी उसमें मिला सकते हो। काली मिर्च भी आपके हेल्थ के लिए या किडनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो लहसुन की कलियां कच्ची खाने से आपकी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा है जीरा। जीरा वैसे तो हम तड़के में खाते हैं, लेकिन तड़के के अलावा आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा ये आपकी किडनी की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में मदद करता है। आपको क्या करना है, जीरे को पीस कर ओवरनाइट भिगोकर छोड़ दिए। 1 चम्मच, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के उसको भिगो के छोड़ दीजिए और सुबह उठ के खाली पेट आप इसको पी लीजिए। ये भी आपकी किडनी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, किडनी डैमेज होने से बचाता है, किडनी के फिल्टर को क्लीन रखता है और आपकी बॉडी में जो ब्लड है, शरीर है, उसको डिटॉक्स का काम भी करता है। तो ये किडनी की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो हमारे मतलब नॉर्मली आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, उसको भी ठीक करता है और फिल्टर, ये जो किडनी के फिल्टर की प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करता है। तो आपको दालचीनी को पीस कर यानी आधा छोटा चम्मच दालचीनी को पानी के साथ घोल के ले सकते हो, या फिर आप किसी भी तरीके से 1 चम्मच या आधा चम्मच दालचीनी उसका ज़रूर सेवन कीजिए। ये भी आपकी किडनी के हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा है हल्दी। हल्दी एक नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं जो बॉडी के इन्फ्लामेशन को ठीक करने में मदद करता है। आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले या तो 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए या फिर 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दीजिए और उसको आप पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी का इन्फ्लामेशन भी ठीक होता है, सूजन की प्रॉब्लम है, कहीं इन्फेक्शन है, वो भी ठीक हो जाता है और आपकी किडनी का हेल्थ भी सही रहता है। किडनी के साथ साथ ही आपके लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ में भी हेल्पफुल है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, अगर ये आप अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपकी किडनी ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही अगर आप पानी वैसे तो भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन अगर आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है तो फिर मॉडरेटली डॉक्टर के कंसल्टेंसी के मतलब डॉक्टर की सलाह से ही आपको पानी पीना चाहिए लिमिट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।